हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत से आए अच्छे संकेत, तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी। चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भी तैयार हो रहा है। चीन से तनाव के बीच लद्दाख और चीनी बॉर्डर पर आसमान से रखी जा रही है नजर। लेह से एयर पेट्रोलिंग की तस्वीरें आज आईं। लेह लद्दाख में चीन से विवाद के बीच सेना ने हॉकविजर तोप के गोले और खरीदने का प्लान बनाया। विवाद के बाद यही तोपें सेना ने यहां तैनात की हैं। आज लद्दाख में है सेना चीफ नरवणे, सीमा सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। सेना की 14 कॉर्प्स के अफसरों के साथ हुई मीटिंग पर भी चर्चा करेंगे। चीन और रूस के साथ विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दुनिया के बड़े देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए दुनिया के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए। रूस की पुतिन सरकार ने कहा, भारत और चीन आपस में विवाद सुलझा सकते हैं। हमें नहीं लगता किसी तीसरे देश को दखल देने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे का आज पहला दिन। मॉस्को के दूतावास में महात्मा गांधी जी की मूर्ति को श्रद्धांजलि दी। रूस ने कहा, हमारा दोस्त हिंदुस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। इस मुद्दे पर हिंदुस्तान को हमारा पूरा समर्थन है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को करारी चोट देने के लिए सियासी मांग उठी। शिवसेना ने कहा, देश में चीन के निवेश को लेकर आर्थिक नीति बनाए मोदी सरकार। महाराष्ट्र के बाद यूपी की योगी सरकार की भी चीन के खिलाफ मुहिम। यूपी में चीन वाली कंपनी के बिजली मीटर नहीं लगेंगे। गंडक बांध विवाद पर नेपाल के तेवर थोड़े ढीले पड़े। पश्चिम चंपारण में बिहार के इंजीनियरों की टीम को जाने की मंजूरी दी। पहले रोका था, गंडक बांध की मरम्मत नहीं होती तो बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया ने मोदी सरकार पर किए तीखे हमले। कोरोना पर सरकार के पैकेज को बताया खोखला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हर कोरोना मरीज को एक बार क्वारंटीन सेंटर जाने के उपराज्यपाल के आदेश से लोगों में डर है। एम्बुलेंस की डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार इस फैसले को वापस लेने की करेगी मांग। यूपी में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने कहा, आगरा में 48 घंटे में 28 मौत हुई तो डीएम बोले दावा गलत है। बयान वापस लें प्रियंका। अब प्रियंका ने सीएम योगी पर उठाए सवाल। रांची में भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंदिर पहुंचे, लेकिन भीड़ जुट गई। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस साल भारत से हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा। 2.25 लाख लोगों ने जो आवेदन किया है उनके पैसे लौटाए जाएंगे। बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी में बड़ी फूट। आरजेडी के 5 एमएलसी नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। तेजस्वी के नेतृत्व से लालू के करीबी रघुवंश प्रसाद भी नाराज हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी तो लखनऊ में सीएम योगी ने किया नमन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कुछ देर के लिए बेहोश हो गईं। प्रज्ञा की तबीयत खराब चल रही है। कुछ दिन पहले आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। दंगों में बड़े पैमाने पर फंडिंग करने का है आरोप। चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। 31 दिसंबर तक विदेशियों को ग्रीन कार्ड और H1B वीजा जारी नहीं होगा। अमेरिका जाने की सोच रहे भारतीयों को झटका।